हाँ ठीक है। ओके, तो हमारा सबसे पहला tool that we are going to use is Pathfinder tool. So just a moment. Is my screen still visible? यस Adobe Illustrator का screen show रहा है क्या? हाँ हेलो? हाँ हाँ ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग पाथफाइंडर के बारे में जानेंगे। सो इसको विल गो टू द विंडोज एंड हियर यू विल फाइंड। वैसे तो यहाँ पर पाथफाइंडर होता है, बट if you're not able to find, then you can go simply to Windows and click on Pathfinder. So this is Pathfinder's panel. यहाँ पर these are the options which we are going to see. इनके बारे में भी और जानते हैं. So starting with some basic shapes, क्योंकि मतलब you can apply them in your artworks. हेल्प करते हैं ज़्यादातर। तो जैसे इसका मेन यूज वी कैन सी इन क्रिएटिंग लोगोज एंड ऑल, क्योंकि मतलब कहीं पर इफ यू नीड सम नेगेटिव स्पेस और समथिंग लाइक दैट, तो पेन टूल से उतना अच्छा खासा फिनिश, या मे बी इफ यू नीड सम इंटरसेक्शन एंड ऑल, तो उतना अच्छे से नहीं आता है। बट पाथफाइंडर एंड शेप बिल्डर बोथ हेल्प यू इन दिस। सो लेट अस क्रिएट समथिंग यहाँ पर, एंड दिस इज एन एलिप्स। ये ले लिया है, एक और ले लेते हैं। ठीक है, so you can change the color. Okay, yes. Okay, so starting with the first option, this is unite. तो इसके लिए तो like you have any two basic shapes, तो क्या करना है सबसे पहले, let's see what happens with the intersection. We'll take both the shapes, इनको select किया direct selection से, and then yeah, let's hit on unite. So this is what happens. तो इसमें ऐसा होता है कि they both merge into one, और color properties जो होती हैं that remains of the top object, जो होता है color properties उसकी आ जाती हैं. So this was the case with unite. ठीक है, इसके बाद yeah, so similarly बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि दिस इज व्हेन यू होवरिंग ओवर इट, यहाँ पे लिखे आ रहा है माइनस फ्रंट. सो एज द नेम सजेस्ट, इसमें होगा कि ये फ्रंट वाला पोर्शन हट जाएगा. लेट्स सी कि कैसे होता है ये. अगेन पूरा दोनों सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस फ्रंट. सो सी दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, ये शेप आ गया है. ठीक है, आई थिंक आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट. This one is intersect. Again, this one would only let the intersected part to show. Color would be of the topmost object. ठीक है, ये exclude, this is exactly opposite of intersect, लेकिन एक कैच है यहाँ पे, I think yeah. हाँ, तो इसमें जो कलर है दोनों ही रेड हो जाएगा. पहला आप देख सकते हैं, लाइक वन ऑफ द एलिप्स वाज ब्लू, लेकिन ये एक्सक्लूड में दोनों ही कलर रेड हो गया है. सो दिस आल्सो हेल्प्स इन सम ऑफ द प्लेसेस वेयर द सेम. ठीक है, ओके, ये थे शेप मोड्स के चारों ऑप्शंस. नाउ कमिंग टू पाथफाइंडर्स, मोर और लेस सेम है, लेकिन हाँ कुछ और डिफरेंस तो है. ओके, नाउ डिवाइडेड करने के बाद ऐसे कोई खास फर्क लग नहीं रहा है, बट लेट्स सी. इसको पहले अनग्रुप करते हैं.
So this is what has happened. It has cut into pieces. इस तरीके से ये divide हो गया है. So this happens with after clicking on divide. ठीक है. Another one is trim. So clicking on this, again ungrouping, and this is what happens in trim. ठीक है. नीचे वाला बेसिकली जो है हट गया है. जो भी पोर्शन ओवरलैप हो रहा था सेकेंड सर्कल का वो हट गया है ट्रिम से. ठीक है. सो yeah. Then the third option, sorry, fourth option. Next we have merge. So see, merge में ऐसा लग रहा है कि मतलब merge और trim का तो सेम ही है, because this was the same thing which happened during trim. लेकिन what if, let me add one more circle over here. एक सर्कल ये है, एक और सर्कल लेते हैं और एक मिनट. ठीक है. तो लेट्स सी, ये 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं. आफ्टर क्लिकिंग ऑन मर्ज व्हाट वी विल सी इज, अरे एक मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों को सेलेक्ट करो, मर्ज पे क्लिक करो. तो देखो जो भी सेम कलर के सर्कल्स थे दैट हैव मर्ज्ड इनटू वन, लेकिन अनग्रुप इट, लेकिन सी दिस हैज बिकम अ वन यूनिट, और जो अलग कलर का था दिस हैज सेपरेटेड. सो दिस हैपेंस विद मर्ज. वैसे तो अगर डिफरेंट कलर के सर्कल्स थे तो मर्ज का सेम काम था जो कि ट्रिम का काम था. व्हेन वी हैड सेम कलर सर्कल्स तो मर्ज का काम सेम वही काम था, हो रहा था जो यूनाइट का कर रहे थे. लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आता है. ठीक है. जब 3 सर्कल्स लिए हमने जो ओवरलैप कर रहे थे, उसमें से जो अलग कलर का सर्कल था इट इज कट इनटू पीसेस, जो कि सेम कलर वाले थे उनको उसने मर्ज कर दिया आपस में. सो दिस हैपेंस विद मर्ज. देन यू हैव क्रॉप, आउटलाइन एंड माइनस बैक. माइनस बैक इज अगेन पीछे वाला हट जाएगा. आउटलाइन का करके दिखा देते हैं. You can experiment with these are helpful and come very handy जब कुछ ऐसा बेसिक सा बना रहे होते हैं. ठीक है. So okay, we'll see how outline works. ये आउटलाइन है तो स्ट्रोक बढ़ा देते हैं. लेट अस से 10 कर दिया. ठीक है. तो we have clicked on outline, उसके बाद हमने स्ट्रोक बढ़ा दिया है और अनग्रुप करते हैं. सो सी व्हाट हैपेंस इज कि ये सारे जो हैं इंडिपेंडेंट लाइन सेगमेंट्स बच जाते हैं. सो दिस हैपेंस विद आउटलाइन फीचर. ठीक है. पाथफाइंडर में आउटलाइन का ये वाला काम होता है. सो दीज ऑल बिकेम सेपरेटेड. ठीक है. सो दिस वाज with Pathfinder tool. Next what we are going to see is shape builder tool. So okay, shape builder का, let me take a new one. एक minute. Okay, let me delete this. ठीक है. Okay, so this is the shape builder tool. You can see इसका शॉर्टकट जो होता है वो shift plus M होता है. इसके लिए भी you can select some random, मतलब कुल मिलाकर ये क्या करता है कि this is also Pathfinder. Pathfinder में you need to select, उसको पूरा सेलेक्ट करो, फिर उसमें हर एक ऑप्शन पर जाके क्लिक करो एंड देन व्हाट यू, उसके बाद वो फीचर अप्लाई होता है. लाइक वेदर इट इज माइनस बैक और माइनस फ्रंट या क्रॉप या जैसा भी है, इंटरसेक्ट है, ये सब ऐसा होता है. बट शेप बिल्डर में क्लिक्स वगैरह मतलब वाइल यू आर लाइव आप उसको एडिट कर सकते हो. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल दीज आर द let me change this to,
ठीक है, any random shape I'm making over here just to show you कि ये कैसे होता है. ठीक है, सो लाइक ये कुछ ग्रुप ऑफ सर्कल्स हैं. अब यहाँ पर पाथफाइंडर से क्या हो रहा था, हम लोग सर्कल को ऐसे 2 सर्कल्स अगर थे या 4 सर्कल्स हैं जो भी हैं, वी आर सेलेक्टिंग देम, क्लिकिंग ऑन दीज ऑप्शंस. अब देखते हैं शेप बिल्डर टूल में क्या होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेलेक्ट करो. ठीक है, गोइंग टू शेप बिल्डर. तो ये देखो, ये वो एरिया आ रहा है. ये जब आप इसको होवर कर रहे हो तो यू आर सीइंग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कर्सर इज चेंज्ड. यहाँ पर देयर इज अ एरो हेड एंड अ प्लस मार्क. सो दैट मीन्स दैट इज फॉर एडिंग. ओके, अगर मतलब 2 शेप्स या 2 एरियाज को मतलब अगर हमें ऐड कर देना है. ओके, सो लाइक यू कैन डू लाइक दिस. सो दिस हैज, एक मिनट दिखाते हैं. सो ये देखिए यहाँ पर दिस इज बिकम 1. ओके, एंड इसके बाद ऑल्ट अगर होगा तो यहाँ पर यू कैन सी द कर्सर इफ इट इज विजिबल. कर्सर जो है यहाँ पर दिस साइन चेंजेस टू माइनस. ओके, नाउ यू हैव टू होल्ड ऑल्ट जो भी माइनस करना है, लाइक फॉर एग्जांपल दिस ट्रू. तो this changes. You can see how it's working, right? कर्सर्स वगैरह का ध्यान रखते हैं कि जब क्या चेंज करने पर कौन सा फंक्शन हो रहा होता है. ठीक है, सो हियर दिस बिकेम 1. इस तरीके से you can do. So some people are comfortable with pathfinders, some are with shape builders. It depends whatever you're working with and whatever finds you, like whatever you find the best, you can choose those options. Okay, so this was shape builder. उसके बाद next that I'm going to tell is about image tracing. So अब image tracing का एक मिनट. हाँ, image tracing is that feature that lets you convert the raster images into your vector artwork. So now raster images, by what does that mean is that bitmap images. So bitmap images are those images जो comprise करते हैं, they are comprised of tiny dots or pixels and all, like JPG, PNG, PSD, etc. So those are called raster images. तो वो raster images को आप vector artwork में बदल सकते हैं. Vector artwork means like उसमें paths वगैरह, anchor points वगैरह, ये सब you can convert that. Using this feature you can easily like new drawing को मतलब अपनी new drawing you can base upon an existing piece of artwork. जो भी like if you have made something on the pen or paper या कोई sketch किया या कुछ किया है, so that would be converted to vector artwork और उसको आप अपने according change कर सकते हो फिर different components में color वगैरह या anything that you wish to. Okay, so let me show you that. So okay, I have already taken an image over here. तो यहाँ पर you select okay, I'll show you. फाइल से प्लेस पर गए और उसके बाद this was the picture. This is, and you can place it over here. छोटा करो थोड़ा इसको. So yeah, here is our bird. We'll see how it works over here, image tracing. So now you have selected this picture. तो अभी देखो ऊपर ऑप्शन ऊपर image trace का दिख रहा होगा. ठीक है, so you click on that and
yeah, so this is by default जब आपने image trace पे click किया, so this is what has happened. Okay, now again, और अब हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं. मैंने अंडू कर दिया, ठीक है. उसके बाद हमने दोबारा सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को. नाउ ड्रॉप डाउन पे जाकर यू कैन एक्सपेरिमेंट विद ऑल ऑफ दीज फीचर्स, ठीक है. 6 कलर्स है, 3 कलर्स है, 1 सेकेंड, या 3 कलर्स, 6 कलर्स, 16 शेड्स ऑफ ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट लोगो और एनीथिंग लाइक दैट. सो लेट मी ट्राई एनी वन. लेकिन शेड्स ऑफ ग्रे करते हैं. सो थोड़ी सी कैलकुलेशन वगैरह, I think it's causing some. It takes time for this. थोड़ा सा. ठीक है. So now this is shades of gray. So अब इसके बाद नाउ ये पिक्चर ही सिलेक्टेड है. नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर इमेज ट्रेस का ऑप्शन आ रहा था. सो दैट इज चेंज टू एक्सपैंड. तो नाउ विल क्लिक ऑन एक्सपैंड. तो अभी देख सकते हैं कि ये कितने सारे पार्ट्स में ब्रेक हो गया है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन थिंग व्हाट वी रिक्वायर टू डू आफ्टर दिस इज पिक्चर पर ही क्लिक. ये सेलेक्टेड ही है मेरी पिक्चर, ठीक है. राइट क्लिक करो, अनग्रुप करो. उसके बाद now I'm hovering over this और सारे components और paths सब अलग हैं. You can do the changes according to you, ठीक है. If it's not visible, जैसे कि हाँ ये देखो, इस तरीके से you can do changes in the paths, छोटा बड़ा, या you can fill different colors, whatever you wish to do you can do using this. So this was a image tracing option, ठीक है. ये sketches वगैरह के लिए भी सही रहता है. उसमें whatever sketches you have made you can like convert them to vector artwork, ठीक है. Next thing what I was wanting to tell was clipping mask. Clipping mask का basically क्या मतलब होता है कि that is an object which whose shape masks the other artworks. तो like इसमें ऐसा होता है कि अगर मास्क कर देते, फोटोशॉप में भी होता है लेयर मास्क, ठीक है. तो क्लिपिंग मास्क में ऐसा होता है कि सिर्फ वो एरियाज लाई विद इन द लाइक ओनली दोज, जो शेप हम सेलेक्ट करते हैं केवल उतने एरिया में ही हमें वो फोटो या वो विजिबल होता है. सो लाइक मास्क इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू लाइक represent elements which are hidden or particularly hidden from our view, ठीक है. तो clipping mask does the same thing. तो ओके, ये तो ये थी कोई फोटो. Just giving you an example of how you can clip mask. This is one of the photos, ठीक है. कोई एक shape select करो. Let me take any polygon, star tool ले लो, ठीक है. एक मिनट. Okay, so उसके बाद select both the things, shape or photo, and here on the right side down you can see make clipping mask, ठीक है. create a clipping mask. तो now after clicking on that this happens, ठीक है. so जो हमारी फोटो थी that is like जो shape हमने select किया था सिर्फ उतने में ही है ये फोटो और बाकी has been clipped, ठीक है. so this was about clipping mask.
I think I'm done for the yeah. These were the tools जिनके साथ आप experiment कर सकते हो, and you can try with your artworks and make more of them. ठीक है, now I think Saksham would continue from here. Okay, any doubts? We can see. कोई भी doubts हैं chats में? Hello. आउट हो तो रेज हैंड भी कर सकते हो तुम लोग. हाँ. हेलो. हेलो. हाँ. बोलो. हेलो. हाँ, एक डाउट था. ये जो इमेजेस हैं ये एक्चुअली पीएनजी और जेपीजी टाइप इमेजेस थी ना जो क्लिप करी है. हाँ, देखो किसी के साथ भी कर सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि ये पीएनजी या जेपीजी इमेजेस ही हो सकती हैं. ठीक है, इट इज नॉट Okay. नेसेसरी. हाँ, यू कैन ड्रॉ समथिंग और उसके ऊपर तुम कोई शेप बनाकर यू कैन सेलेक्ट बोथ द थिंग्स एंड यू कैन यूज द क्लिपिंग मास्क ऑप्शन. इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी कि वो इमेज ही हो. Hope this answers your question. Hello. In this clipping mask thing, if we want to, like, you made the star on that image. So if we want to mask the parts that are outside the star, then we use that thing. But if we want to mask the parts that are inside the star, what will we do? Like the other way around? लाइक उसके लिए तुम कंपाउंड पाथ यूज कर सकते हो. मतलब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो नहीं. शिवांगी तुम्हें आता है कंपाउंड पाथ? एक एक मिनट मैं बताता हूँ थोड़ी देर में. ठीक है, बाकी तब तक दूसरे लोग डाउट पूछ लो. Okay. अब एक बार रिपीट करना कि इमेज ट्रेसिंग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मली कहाँ पे यूज होती है. इमेज ट्रेसिंग मैंने जैसे बताया था कि मतलब जो भी हमारी बिटमैप इमेजेस होती है ना, जो कि पिक्सल वगैरह से बनती हैं या डॉट्स वगैरह से बनती हैं, उनको हम लोग कोई भी जेपीजी इमेज है या पीएनजी है तो उसको हम लोग एक वेक्टर आर्टवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं. मतलब जिसके साथ हम वर्क कर सकते हैं, एंकर पॉइंट्स होंगे उसमें, पाथ्स होंगे, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं, अनग्रुप, या मतलब कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं. दैट डिपेंड्स. तो वेक्टर आर्टवर्क्स मतलब में बदलने से वी हैव लाइक एन अपर एज. हम अपने अकॉर्डिंग फिर उसको एडिट कर सकते हैं, वो एडिटेबल बन जाता है. मतलब उस तरीके से पाथ्स वगैरह सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे जेपीजी या पीएनजी वो ऐसे पॉसिबल नहीं है. Am I audible? या मेरे को दो डाउट्स थे. एक तो अभी हमने जेपीजी या पीएनजी को लेके मास्किंग की, तो अगर मास्किंग कर दी तो वो वेक्टर इमेज बन जाएगी. आई डोंट थिंक वो वेक्टर इमेज बनती है. नहीं, वो वेक्टर इमेज तो नहीं होती है. मास्किंग से नहीं बनती है. तुम ट्रेस करते हो तो वेक्टर इमेज तो बनती वेक्टर बनती है. है. मास्किंग से जेपीजी रहता है वो. बस वो लाइक अलग शेप में क्रॉप हो जाता है. मतलब जो तुम्हारा शेप ऊपर रहता है ना और नीचे वाला कंटेंट रहता है, तो वैसा होता है. मतलब तुम जेपीजी या पीएनजी के अलावा कोई नॉर्मल शेप पे भी क्लिपिंग मास्क यूज करोगे ना तो भी वैसे ही होगा. नीचे वाला कंटेंट और ऊपर वाला शेप. तो दूसरा डाउट.
दूसरा डाउट ये था कि वो जो शेप बिल्डर टूल में जो प्लस आ रहा था, जो शेप सिलेक्ट कर रहा था, उससे क्या होता है? उससे 2 शेप्स ऐड हो जाएंगे। जैसे कि जब हम पहले तो बाय डिफॉल्ट वो कर्सर के नीचे प्लस ही बना होता है, तो जो भी शेप्स हैं उन पर जब हम होवर करते हैं पार्ट्स जो डॉटेड शो करता है, तो वहां पर प्लस बना होता है। तो आफ्टर भी उनको कनेक्ट करते हैं जब हम, तो फिर वो दोनों एक पूरा एक एरिया बन जाता है। और ऑन द अदर हैंड जब हम ऑल्ट क्लिक करते हैं वो कर्सर के नीचे माइनस साइन हो जाता है, तो फिर व्हेन वी डू द सेम ऑपरेशन तो फिर वहां से वो चीजें हट जाती हैं। ठीक है, लाइक स्ट्रोक्स वगैरह को हटाने के लिए बीच में जो आ रहे हैं शेप्स में, वी कैन यूज की स्ट्रोक्स के ऊपर जाके फिर हमने ऑल्ट क्लिक किया और फिर वो कर्सर माइनस में चेंज हुआ, एंड देन दैट हैज बीन रिमूव्ड। ठीक है। अगर दो सेपरेटेड लूप्स बने हुए हैं और उनपे मैं प्लस करता हूँ तो क्या होगा? क्या बोला तुमने, फिर से दो बोलो। दो सेपरेटेड लूप्स बने हुए हैं, अगर उनपे मैं प्लस क्लिक करता हूँ तो कुछ होगा क्या? नहीं, अगर वो सेपरेट हैं तो वो उनमें क्या होगा फिर? क्या या तो ग्रुपिंग हो जाए, ऐसा कुछ? अगर वो दूर दूर है, अगर वो दोनों शेप्स, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा ना। इफ ट्राई करके देख सकते हो ना, खुद से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। लाइक खोलो इलस्ट्रेटर और करो। हाँ, लोग यही करते हैं। मैं एक बार तुम्हें कंपाउंड पाथ बता देता हूँ फिर। ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ विजिबल। हाँ, तो लाइक मैंने मान लो एक रेक्टेंगल लिया, उसका शॉर्टकट एम होता है। ठीक है, इसका कलर पिंकिश है। देन मैंने एक सर्कल लिया, उसका शॉर्टकट एल होता है। इसको ऊपर रख दिया। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ टू ब्लैक मे बी। ठीक है, अब मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया। मैं ऑब्जेक्ट में गया, देन इधर आता है कंपाउंड पाथ। ठीक है, उसको कर दो क्लिक मेक पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ ना, ये नीचे वाला मतलब ये बीच का जो भी है ना, ये ट्रांसपेरेंट है। मैं तुम्हें मान लो कोई पॉलीगन टूल लिया और ये, और इसका कलर मैं कर देता हूँ कुछ ऐसा सा। और ये तो तुम देख सकते हो कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना, वो ट्रांसपेरेंट है। तो ये क्लिपिंग मास्क का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अगर तुम क्लिप करते तो ये बस नीचे वाला कंटेंट और ऊपर वाला शेप, तो ये रह जाता बस। ठीक है, होप दैट क्लियर्स। Any more doubts? डाउट नहीं हो तो मतलब हैंड तुम डाउन कर सकते हो, या डाउट हो तो रेज हैंड कर सकते हो। ओके, चलो सक्षम कंटिन्यू। Okay. शेयर हो रही है ना स्क्रीन? हाँ, हाँ हो रही। अच्छा, तो पिछले वर्कशॉप में हम लोगों ने ब्लेंड टूल सीखा था। ब्लेंड टूल में थोड़ा बहुत ही सीखा था, ब्लेंड टूल के बारे में ज़्यादा एलैबोरेट नहीं सीखा था, है ना। तो एक तो मैं वो बताऊंगा ब्लेंड टूल का, और थोड़े बहुत इफेक्ट्स हैं वो भी, और जो भी आज सीखा है उससे हम लोग ये बनाएंगे एक इलस्ट्रेटर आर्ट वर्क। मतलब एक्चुअली एक पिक्चर है, उसको हम इलस्ट्रेटर बनाएंगे। मतलब पूरा इसमें हम लोग सब लाइव पेंट यूज़ करेंगे, पाथ फाइंडर यूज़ करेंगे, और स्ट्रोक्स वगैरह जितने भी हैं सब यूज़ करेंगे, है ना। तो पहले मैं ब्लेंड टूल बता देता हूँ, इसको हटा देते हैं, नई फाइल लेते हैं। चलो, पहले इसका बैकग्राउंड, तो तुम अपनी मर्जी का ले सकते हो कोई भी। तो जैसे ये लिखा हुआ है, तो नॉर्मली हम लोग पहले टाइप करेंगे इसको टेक्स्ट टूल से। और ये बहुत छोटा है अभी, इसका साइज यहाँ पर ऊपर वाली बार में चेंज कर सकते हो।
अभी मैंने पीछे वाले बैकग्राउंड को हाइड कर दिया, वो थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। इसका फॉन्ट थोड़ा चेंज करते हैं फिर। ये रहा बोल्ड सा, बोल्ड में अच्छा भी लगेगा थोड़ा टेक्स्ट। अभी हम लोग इसको देखेंगे तो हमारे एक्चुअली टेक्स्ट में है। टेक्स्ट एक अलग ही फॉर्मेट होता है, मतलब ये एक भी ऑब्जेक्ट अभी तक ये ऑब्जेक्ट में क्रिएट नहीं हुआ है। यानी कि जैसे तुम नॉर्मली बनाते हो ऑब्जेक्ट या शेप्स, तो उसमें एक आउटलाइन होती है, पाथ होता है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें नॉर्मल टेक्स्ट है ये। ओके, सो वी वुड कन्वर्ट दिस इनटू एन ऑब्जेक्ट। सो उसके लिए तुम्हें टाइप पर जाना होगा और ये ऑप्शन आएगा क्रिएट आउटलाइंस। देखो, तो जितना भी टेक्स्ट है उसके अराउंड आउटलाइंस क्रिएट हो जाएंगी। अब तुम नॉर्मली जैसे शेप को एडिट करते हो उसको एडिट कर सकते हो, जैसे ये है, इसको एडिट कर सकते हो। इसको इसको ये शार्प्ड है, इसको कॉर्नर मतलब गोल कर सकते हो, है ना। तो अभी नॉर्मली शेप बन चुका है। इसको एक अच्छा सा कलर दे देते हैं जो ब्लैक पे अच्छा लगेगा। पिंक नहीं, रेड देते हैं चलो इस बार। ये रहा। इसकी अभी मैं आउटलाइन नहीं रख रहा हूँ कोई, क्योंकि अगर मैं जब ब्लेंड करूँगा तो थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी वो। अब ब्लेंड करने के लिए मेरे को एक तो जैसे कोई स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट चाहिए और एक एंडिंग ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, मतलब दो ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये जो है ऊपर वाली जो सबसे पहली जो मतलब फ्रंट में जो ब्लेंड लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है। और जो सबसे पीछे वाला है, ये जो सबसे पीछे वाला देखो, और ये एंडिंग ऑब्जेक्ट है। यहाँ से शुरू होगा ब्लेंड, यहाँ पर खत्म होगा आके, है ना। तो ये है, इसको अपन लोग सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके कॉपी हो जाता है। इसको हम लोग पीछे ले जाएंगे। पीछे ले जाने के लिए शिफ्ट बैक, सॉरी शिफ्ट, हाँ तो ये पीछे जा चुका है। इसका ये दो अलग अलग ग्रुप्स में सेपरेट हो चुका है। ये आगे वाला ब्लेंड है और ये पीछे वाला है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, लाइट ब्लू मे बी, ये भी ऊपर ही है, सॉरी ग्रुप क्यों नहीं बना, नॉर्मली कर देते हैं। चलिए, अभी दो ऑब्जेक्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हम लोग इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले इसको मेक करना होता है। ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। 8, या हो गया, सेलेक्ट ढंग से नहीं होता वो। तो ब्लेंड भी मतलब हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये ब्लेंडिंग ऑप्शन पहले तो सबसे हमें मेक करना होगा, मेक मतलब वो ब्लेंड बना देता है। उसके बाद अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, जैसे ये आ रहा है स्मूथ कलर से, मतलब बीच का कलर आ जाएगा। और स्पेसिफाइड स्टेप्स मैंने चूज किया है, इसमें हम लोग जैसे ये अलग अलग 8 कलर्स में वेरी हो रहा है, तो बीच में जितने भी हैं वो 8 स्टेप्स हैं। तो हम लोग इसको 25 कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा स्टेप्स हो गए देखो, है ना। अब मैं पीछे का एक बार ऑन कर देता हूँ। तो कलर मैचिंग थोड़ी अच्छी नहीं हुई है, बट हाँ ये जो है ना, ये भी वही है, इसमें थोड़ा कलर मैचिंग अच्छा हुआ है। ये ब्लू वाला कलर ब्लेंड नहीं हो रहा है पीछे से अच्छे से, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज हो गया। चाहे तो हम इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ये ओपेसिटी आ रही है, पीछे जाके थोड़ा सा मतलब वैनिश होने लगेगा। या इसको लॉक करते हैं।
तो ये ब्लेंड टूल था। इसमें मतलब टेक्स्ट में कर सकते हैं अपन लोग। और एक और यूज़ बताता हूँ मैं। जैसे हम लोग टेक्स्ट में करें ना, वैसे हम लोग कोई भी आउटलाइन पे कर सकते हैं। दूसरी फाइल में बता देता हूँ। बेसिक शेप्स तो बनाना सीख लिया होगा एक्चुअली, मतलब ऑल्ट प्रेस करके क्या होता है और शिफ्ट से क्या होता है, ये सब तो पता ही होगा ना तुम लोगों को। तो मैं मानता हूँ कि पता है तुम्हें। तो जैसे मान लो कि मैंने ये 2 शेप्स बनाई हैं। अब मेरे को इसको मैं अलग कर देता हूँ, ऊपर वाले को। फिर अब मेरे पे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करा मैंने, एंड देन वी विल मेक इट। या इसको थोड़ा कहीं और रखते हैं, लीनियर ही हो रहा है। हम लोग चाहें तो इसको पीछे भेज सकते हैं। अरे रिलीज करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा कुछ हो नहीं रहा ना, मतलब ब्लेंड ऑप्शन में कुछ, मतलब ब्लेंडिंग में अच्छा हो नहीं रहा है, तो एक बार उसको रिलीज करके सेटिंग चेंज कर सकते हो। अभी जो है ये ब्लू वाला ऊपर है, इसको नीचे कर देते हैं ताकि बड़ा वाला ऊपर है, और फिर से मेक कर सकते हैं जाके। या इसका फिल 0 करते हैं। मतलब ये अभी अच्छा सा फिगर तो नहीं बना है, बट वी कैन डू मेनी थिंग्स विद ब्लेंड ऑप्शंस। मतलब बेसिक आइडिया तो तुम्हें हो ही गया होगा। मैं एक दिखाता हूँ, मैंने बनाया था। या मैंने ये ब्लेंड टूल से बनाया है। तो एक्चुअली मैंने क्या किया था, इसमें एक सर्कल लिया है और एक सर्कल लिया है, और दोनों को मतलब एक सर्कल पे मैंने ग्रेडियंट लगाया है, ये लाइट ब्लू, डार्क ब्लू एंड देन वायलेट, पिंक जो भी है, एंड इस पर भी मैंने वही ग्रेडियंट लगाया है, और फिर दोनों को मेक करा है मैंने ब्लेंड करके, है ना। और जैसे नॉर्मली देखेंगे तो हम लोग एक लीनियर पाथ पर होगा, बट मैंने एक स्प्लाइन चूज करा है। स्प्लाइन का मैं बता देता हूँ फिर से। तो जैसे ये अभी एक नॉर्मल लीनियर पाथ पे हुआ है। अब मान लो मैं इसको इस पाथ पे चाहता हूँ। या तो मैं क्या करूँगा, इन सबको सिलेक्ट करूँगा। पहले मैंने पाथ बनाया स्प्लाइन, फिर मैंने सबको सिलेक्ट करा, ऑब्जेक्ट पर गया, ब्लेंड पर गया, रिप्लेस स्पाइन, ये आ रहा ऑप्शन, उस पर गया मैं। तो ये जो है स्प्लाइन के क्रॉस ब्लेंड हो जाएगा। बाकी इसमें एक और ऑप्शन होता है रिवर्स स्प्लाइन का, रिवर्स स्पाइन का, तो वो चेक करना, तो अपने आप एक्सप्लोर करना उसे। हाँ, तो मैंने ये स्पाइन पे बनाया, एंड इसके ऊपर मैंने इफेक्ट्स लगाए थोड़े। ये वाला इफेक्ट है रफन इफेक्ट। तो सॉरी फॉर दैट, हॉस्टल में हूँ मैं। इसके ऊपर रफन इफेक्ट लगाया मैंने, एंड बेबी को मैं इस पर लगा के दिखा देता हूँ कि मैं इसमें सॉलिड फिल करना हो। यहाँ पर तुम लोग जाओगे, किसी भी शेप को सेलेक्ट करो, इफेक्ट पे जाकर डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, ये वाला इफेक्ट है।
इसमें एक्चुअली थोड़ा हेयर टाइप आने लगता है शेप के ऊपर। तो या सर्कल में ज़्यादा अच्छा लगेगा, हेक्सागन में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो या यू कैन डू मेनी थिंग्स विद इट। ब्लेंड टूल काफ़ी अच्छा टूल है, तुम इसे एक्सप्लोर करना, और काफ़ी अच्छी अच्छी शेप्स बन जाती है इससे, है ना। अब अपन लोग आर्ट वर्क पे जाते हैं, इसको हटाओ। या सो वील क्रिएट दिस नाउ। इसमें अपन लोग जितना भी अपने सीखा है एक्सेप्ट ब्लेंड टूल सब यूज़ हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसमें ज़्यादा कुछ ब्लेंड का लग नहीं रहा यूज़। तो सबसे पहले तो मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ फॉर रेफरेंस, साइड में रख देते हैं इसे। यहाँ से हम लोग कलर पिक कर लिया करेंगे, है ना। एंड इसको मैं पीछे रहने देता हूँ और इसको एक टेम्पलेट बनाता हूँ। इसको अलग लेयर में रखते हैं। यप, तो ये लाइन हो गई है। हाँ, इसको मैं टेम्पलेट में रखता हूँ। नहीं, या तो अपन लोग इसकी जितनी भी शेप्स हैं उसको ट्रेस करेंगे। ट्रेस मतलब पेन टूल से नहीं करेंगे बेसिकली, सारी शेप्स, मतलब ये पूरा शेप्स बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं। तो सबसे पीछे हमारा ये टेबल है, बैकग्राउंड है, इसको हम लोग नॉर्मल ब्राउन कलर देते हैं पहले। तो सब चीज़ हम लोग अलग अलग लेयर में बनाएंगे, जैसे कि नाइफ है इसको अलग लेयर में बनाएंगे, ये वाला मतलब या फोक नाइफ अलग अलग लेयर, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं सबको अलग लेयर में बनाएंगे ताकि आसानी रहेगी असेंबल करने में। सबको नेम कर देते हैं। अब ये जैसे हमारा हो गया, अब इसको फिल करना है तो हम बराबर वाली इमेज से कलर उठा लेते हैं, इसको भी हाइड कर देते हैं। ये हमारी टेबल वाली लेयर बन चुकी है ना। अब हमें ये पीछे का मैट बनाना है, जो ये रेक्टेंगुलर मैट है जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मल ये वाला टूल लेंगे। अच्छा, नई लेयर ऐड करनी होगी। या तो सेंटर पे जाएंगे एंड ऑल्ट शिफ्ट। अच्छा, ये अभी वो है, ये पहले हमारा सर्कल बनेगा, इसको हम लोग चेंज कर देंगे ऐसे, है ना। अब इसको हम लोग कॉपी करते हैं, अंदर वाला बनाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट, पहले ऑल्ट, ओह सॉरी, इसको दूसरी तरीके से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट एंड वी, वहीं पर ही प्लेस हो जाएगा। अब ऑल्ट शिफ्ट करके छोटा कर देंगे इसे। अब दोनों के कलर डिसाइड करते हैं। इसका कलर ये वाला है, आई ड्रॉपर टूल से अपन लोग जाएंगे और उधर से जाके कलर पे कर लेंगे, और इस वाले का कलर है, आई ड्रॉपर टूल के लिए हम लोग आई नॉर्मली आई प्रेस कर सकते हैं। मैं टूल किट से कर रहा हूँ, इसमें थोड़े कॉर्नर सही करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं। या तो ये एक बॉक्स बन गया। अब हम लोग
क्या करेंगे, तो सारे तो अलग अलग करके बनाएंगे नहीं, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सॉरी ऑल्ट से कॉपी कर लेंगे इधर। ये हो गया है ना। तो अभी हमारा एक हमें शायद इसमें ब्लेंड यूज कर सकते हैं, मतलब एक रेक्टेंगल को लास्ट में ले जा और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स है ना, मतलब जितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल है उतने नंबर ऑफ स्टेप में ब्लेंड कर ले। हाँ समझ रहे हैं? ये है। मैं एक चीज़ ट्राई। और बता रहा था इन लोगों को, मतलब एक नई चीज़ बताने चाह रहा था। अब ब्लेंड टूल से कर सकते हैं, हाँ आराम से हो जाएगा ब्लेंड टूल से, या ब्लेंड टूल से भी तुम कर सकते हो। अलग अलग तरीके हैं एक्चुअली हर चीज़ को करने के, तो किसी से भी तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अभी मैंने कॉपी किया है, अब कॉपी कर लिया मैंने, अब मतलब ऐसे फंक्शनैलिटी होती है एडोबी में भी, मतलब सब में ही होती है ऑलमोस्ट, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप, कि जो भी तुमने लास्ट एक्शन रिपीट किया है वो फिर से रिपीट करने के लिए तुम्हें कंट्रोल डी दबाना होगा। या कंट्रोल डी, इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, बस ये बन गया। तो ये पूरी एक एरे बन गई सारे बॉक्सेस की। अब मैं इसको नीचे को कॉपी करूँगा, हाँ तो फिर से कंट्रोल डी, तो ये पूरी मैट बन गई हमारी। या इसको अलग लेयर में रखते हैं, तो ये हमारा बन गया इतना, इसको हाइड करते हैं। अब हम लोग प्लेट पे जाएंगे यार, तो सर्कल टूल, ellipse, you look for the center, alt shift, एक मिनट एडिट कर दूँ। इसका फिल अभी नहीं करते हैं, आराम से फिल करेंगे इसको, है ना। अब हम क्या देखते हैं इसमें, एक अंदर वाला सर्कल है, हेलो, एक अंदर वाला सर्कल है और एक बाहर वाला सर्कल है। तो बाहर वाला सर्कल हम लोग नॉर्मली बना सकते हैं, एंड और ये अलग अलग कलर वेरिएशन है यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा है आपको, राउंडेड राउंडेड कॉर्नर्स है, तो मतलब ये आर्ट वर्क की पूरी पहचान है एक्चुअली, ये सब शेडिंग ऐसे तरीके की है, राउंडेड कॉर्नर्स है। तो हम लोग एक्चुअली मतलब यहाँ बहुत जगह पर है, तो हम लोग हर जगह से अलग अलग तरीके से सीखेंगे कैसे बनाएंगे। मैं जैसे ये ऑमलेट है, इसमें तुम्हें अलग तरीके से बताऊंगा कैसे बनाना है, और इसमें तुम्हें अलग तरीके से बताऊंगा, मतलब दो तीन तरीके हैं हर चीज़ को बनाने के। तो ये बना दिया। अब कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट वी से कॉपी पेस्ट वहीं पर ही हो जाता है। अब ऑल्ट शिफ्ट से अपन लोग इसको बड़ा करेंगे, वो नहीं कॉपी पेस्ट एक्चुअली, क्यों नहीं हो रहा, हाँ अरे वो तो क्या, Stroke. Action. क्या कोई कुछ कह रहा है? नहीं, मैं कह रही थी स्ट्रोक सेलेक्टेड नहीं है। हाँ हो गया। Yep. तो अंदर देखते हैं ना, अंदर अंदर भी एक ऐसे ही कुछ है देखो, डार्क डार्क ग्रे कलर का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अंदर वाला लिप्स है, इसको कॉपी करूँगा, वहीं पर ही प्लेस कर दूंगा। अब इसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट मतलब अपन लोग आइसोलेट इसलिए करते हैं कि राइट क्लिक करके भी आइसोलेट हो जाता है और डबल क्लिक करके भी आइसोलेट हो जाता है, कि मान लो मतलब एक ही पाथ पे वर्क करना है तुम्हें, किसी और पाथ पे मतलब कोई अलग पाथ इंटरप्ट नहीं करेगा तुम्हें। अब जैसे ये अलग से लाइन है ना यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे ना, कोई एक भी एंकर पॉइंट डिलीट मार देंगे, पेन टूल पे एंकर पॉइंट डिलीट मार दिया, है ना। अब इसको वेरी करा लेंगे, नहीं इसको चेंज नहीं करते,
ये मैंने अपने हिसाब से कोई मतलब इसमें ऐसे घुमा करे तो मैंने ऐसे घुमा दिया चल रहा बाहर आ जाएंगे इसे लेट से। तो एक पाथ ये बना, एक पाथ ये बना, एक पाथ ये बना, है ना। अब इसमें थोड़ा फिल करते हैं। आई ड्रॉपर टूल लिया, आई से ये वाला कलर फिल किया। आई ड्रॉपर टूल लिया, ये वाला कलर फिल किया। अब आई ड्रॉपर टूल नहीं, पहले सेलेक्ट करते हैं। आई ड्रॉपर टूल लिया। अच्छा चलो इसमें कुछ और चीज़ बताता हूँ। इसमें पूरा एक नॉर्मल सर्कल है, अभी हमें इसमें से एक रिंग बाहर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग पाथ फाइंडर का यूज़ करेंगे। ये एक्चुअली इसको देखेंगे ना तो एक सर्कल ही है अभी। पाथ फाइंडर का यूज़ करने के लिए ये दोनों अंदर मतलब ये रिंग निकालना है हमें बाहर, तो ये वाला सर्कल चूज़ करेंगे और ये वाला सर्कल चूज़ करेंगे। इस रिंग को बाहर निकालेंगे, पाथ फाइंडर में जाएंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, तो ये एक अलग रिंग बन जाएगा पूरा। लेयर्स में दिखाता हूँ तो ग्रुप बन जाएगा एक्चुअली। ये देखो एक सर्कल दिख रहा है, ये अंदर वाला है और ये बाहर का रिंग है एक्चुअली, ये पूरा रिंग बन चुका है। अब हमें क्या करना है हमें छोटे छोटे जैसे ये ना ये बनाने हैं, तो इस वाले में मैं तुम्हें पाथ फाइंडर से बना के दिखाता हूँ, और जो अंदर ऑमलेट वगैरह है इसमें मैं तुम्हें स्ट्रोक से बना के दिखाऊंगा, ऑफसेट टूल वगैरह स्ट्रोक बताऊंगा। इसमें जैसे ये गोल है ना, तो हम यहाँ पे सर्कल्स बनाएंगे छोटे छोटे, और फिर उसको मर्ज कर देंगे, हॉट शिफ्ट। ये ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए सर्कल, तभी जो है इंटरसेक्ट होगा बाहर की लाइन से। अरे एक काम करते हैं, इसको स्ट्रोक दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि दिख जाए या बड़ा बन गया। चलिए बात हल्का सा बड़ा रखना। हाँ वैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अरे या दो और बना लेते हैं, सारे नहीं बना रहा मैं, काफ़ी टाइम लग जाएगा फिर उसमें। सबका एक जैसे ही है मतलब ये बस। स्ट्रोक वाला तरीका होगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा, बट मैं इसमें तुम्हें पाथ फाइंडर यूज़ करना बता रहा हूँ। तो मैंने इतने सारे सर्वर बना लिए, मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और पाथ फाइंडर पर जाके डिवाइड कर दूँगा सबको। इस वाले को हटाओ, कौन सा है ये, यहाँ पर गए, शुरू से देखेंगे, शिफ्ट प्रेस करके सबसे ऊपर वाले पे गए, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और साथ में कौन सा ये सर्कल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल से। तो जो भी हमें डिवाइड करना है सबको हमने सेलेक्ट कर लिया, पाथ फाइंडर पे गए डिवाइड, ये सारे अलग अलग बन चुके हैं एरियाज। ये एरिया अलग है, ये देखो ये लाइंस आ रही है ना, पिंक कलर की लाइन देखो, ये टूट चुका है बीच में से, ये पूरा एरिया अलग है, तो इसको हम अलग कलर से कर देंगे, ये अलग कलर से कर देंगे। इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी बन गई हैं। अब क्या करेंगे हम ना, इसका स्ट्रोक 0 कर देंगे, वाइट वाइट लाइन्स हमें चाहिए नहीं,
ये फेल क्यों जा रहा है, स्टॉप पे क्यों जा रहा है? चलो एक एक करके ढूंढ लो। ये थोड़ा एब्सर्ड सा तरीका है पाथफाइंडर से। यहाँ तो इसको मैंने कर दिया, अब इसमें फिल करते हैं। ये सर्कल है, इसको क्रॉस करके फिल करते हैं। अब अपन लोगों को क्या करना है, इन दोनों को मर्ज करते हैं, सबको मर्ज करते हैं। चलो हम लोग नॉर्मल भी फिल कर सकते हैं, बट हाँ पाथ फाइंडर से मर्ज करते हैं इसे। या तो ये सर्कल चला गया और ये इससे मर्ज हो गए, तो इसको फिल करते हैं। शॉर्टकट्स यूज करते हैं, इन सबको मर्ज करते हैं। जो भी मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ वो साइड में आ रहे होंगे, यहाँ पे देखो मैंने लाइव की प्रेस इनेबल कर दिया है। जो भी मैं शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ तुम्हें दिख जाएंगे, रिकॉर्डिंग में देख लेना चाहे। ये हुआ नहीं, गलत प्रिंट हो गया, दूसरा कर देते हैं। चलो मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर दिए एक्चुअली, इसको इसके साथ मर्ज कर देते हैं। या तो ये बाहर का रेडी हो गया, प्लेट प्लेट रेडी हो ही गई है पूरी। या थोड़ी डिफरेंट है बट स्टिल ये ज़्यादा वाइट लग रहा है, इसको चेंज करते हैं। ओह इसमें कलर नहीं है। जब तो अपना ही लेयर बनाते हैं। अब हम लोग वर्क करेंगे ऑमलेट पे। या तो मैंने ये वाला तरीका तो मैं पाथफाइंडर से बताया, अब दूसरा तरीका हम देखते हैं। तो इतना हमारा बन गया है। अब इसमें ऑमलेट बनाने के लिए मैं तो नॉर्मली पेन टूल से भी कर सकता हूँ, बट आई विल यूज शेप बिल्डर टूल। नॉर्मल 3 सर्कल्स बनाऊंगा, फिर सबको ऐड कर दूंगा। न्यू लेयर स्पेलिंग गलत हो गई, चलो कोई नहीं। ऑल्ट शिफ्ट नो फिल, हल्का सा स्ट्रोक दे देते हैं। कंट्रोल सी फिर से बनाते हैं। अब दूसरा वाला सर्कल ऑल्ट शिफ्ट, तो ये 3 सर्कल बन गए। इसको थोड़ा इधर करते हैं, और नीचे एक लाइन भी बना देते हैं। या अब नाउ वी विल यूज शेप बिल्डर टूल। पहले सबको सेलेक्ट करेंगे एंड देन हियर वी गो। अब इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पर शार्प कॉर्नर आए काफ़ी, इसको स्मूथ करते हैं। ये कॉर्नर पे गए, सेलेक्ट किया ये कॉर्नर, डबल क्लिक करके विल स्मूथ इट।
और स्मूथ तो नहीं होगा, ये हो जाएगा। हो गया मैक्सिमम स्मूथ। इस पर डबल क्लिक करेंगे या तो ये बेसिक आउटलाइन बन गई हमारी। अब स्ट्रोक के लिए मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना एक बार। हमें ये वाइट कलर की जो है पतली सी स्ट्रोक आ रही है अंदर को, वो बनानी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही जैसे ये फिगर है ना, इसका छोटा वर्जन अंदर बनाएंगे इसके। इसके लिए हमें मतलब ऑफसेट पे जाना होगा अंदर को, ये यही मतलब यही पाथ फिर से बन जाएगा अंदर को। थोड़ा पाथ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट पाथ, ऑफसेट पाथ। इसको मैं सेट करता हूँ माइनस, अंदर के लिए माइनस होगा, बाहर के लिए पॉजिटिव रहेगा। इसको मैं सेट करता हूँ -20। नहीं, कुछ और करना चाहिए था। -30 या देखो ना, जैसे ये वाइट कलर, वाइट जो वाइट वाला पाथ है ना पीछे जो इमेज में है, उसकी विड्थ का एकदम हाफ करना बीच में, ताकि जो हम लोग स्ट्रोक को मतलब इस वाले हम लोग क्या करेंगे ना, इस वाली स्ट्रोक को चौड़ा करेंगे, इसकी विड्थ काफ़ी बढ़ा देंगे। जैसे हमने 30 अंदर करा है, तो इसकी जो स्ट्रोक है उसको हम लोग 30 बढ़ाएंगे, तो यहाँ तक आ जाएगा, पूरा एक्सपैंड हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। इसको मैं फिल करता हूँ बाहर वाले को, और ये वाले कलर से, और तो अब देखो क्या करूँगा मैं, इस जो पूरा स्ट्रोक है हम लोग पूरे ये क्या बना हुआ है, पहले का बना हुआ है ये। तो ये जो पूरा हमें पूरा पाथ पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतने पाथ के लिए चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पाथ को ट्रिम करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं इसके कॉपी रख लेता हूँ पहले से, ताकि बाकी बनाने में दिक्कत ना हो। अब ये वाले पाथ में गए, अब हम लोग देखेंगे ना इसमें कितने एंकर पॉइंट्स हैं। इस वाले पाथ में मतलब थोड़े थोड़े से एंकर पॉइंट्स हैं। अगर हमें नॉर्मल नॉर्मल एंकर पॉइंट्स को और ऐड करना है, तो यहाँ पर जाएंगे ऑब्जेक्ट में, पाथ, ऐड एंकर पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ एंकर पॉइंट्स बढ़ जाएंगे पाथ पे। अब क्या करना है, हमें सिर्फ इतना पाथ चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको आइसोलेट करते हैं ताकि सिर्फ इस पे काम हो। लास्ट टूल पे जाएंगे, जितना पाथ नहीं चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से नहीं चाहिए, सारे मतलब सारे एंकर पॉइंट्स कवर हो जाएं जो नहीं चाहिए, उसको सिलेक्ट करेंगे। ये वाले अनसिलेक्टेड है और ये वाले सिलेक्टेड है, और डिलीट कर देंगे। तो ये वाला पाथ हमारा बन चुका है। ये जो तो पीछे वाली लाइन दिख रही है, ये मैंने कॉपी करा है एक्चुअली, उसको हाइड करता हूँ। वापस गए, इसको हाइड करते हैं, तो ये हमारा पार्ट ट्रिम हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये पाथ पे सेलेक्ट करूँगा पूरा पाथ। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका स्ट्रोक पे चेंज करेंगे, काफ़ी पतला है। इसका स्ट्रोक पे तो हमें, जैसे मैंने इसको 30 अंदर रखा था, तो इसका स्ट्रोक पे तो हम लोग 60 रखते हैं, तो वहाँ तक पहुँचेगा ये। 30 ऊपर रहेगा, 30 नीचे रहेगा, तो 60 रखते हैं। या तो ये हमारा बन गया। इसका कलर चेंज करते हैं। नहीं, आइसोलेटेड में है। ओके, फिल हो गया ये। अच्छा, अभी स्ट्रोक पे चेंज नहीं करा है। 60 या तो ये बन गया। अब हम लोग देख रहे हैं इसके कॉर्नर्स काफ़ी शार्प हैं, तो हम लोग इसके स्ट्रोक प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। प्रॉपर्टीज पहले स्ट्रोक को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, यहाँ पे इस पे स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, और इसका जो इसमें अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं,
तो इसमें जो कैप ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो राउंडेड कैप, ये आगे राउंडेड कैप है ना। तो ये मैंने बिना पाथ फाइंडर के बनाया। और मैंने पीछे एक्चुअली कॉपी क्यों किया था, ताकि मैं ये सब भी बना सकूं। तो मैं ये बनाऊंगा, उसके लिए एक अलग कॉपी रख लूंगा फिर से। ये वाला पाथ मेरा फाइनल हो गया, और ये वाला जो पाथ था आ गया, हाँ हाइड। पाथ तभी सिलेक्ट होगा जब वो अनहिडन होगा, तो पहले इसको अनहाइड करेंगे फिर पाथ सिलेक्ट हो सकता है। इसको कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V। अब मैं बाकी बनाऊंगा, इसको आइसोलेट करते हैं, एंकर पॉइंट साइड करते हैं थोड़े। अब कहाँ से कहाँ तक बनाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक बनाना है, तो यहाँ से यहाँ तक के मैं हटा दूंगा सारे, डिलीट, आइसोलेट से हटाया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टी सीधा क्या करता हूँ, कौन सा पाथ था, ये वाला पाथ, आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, इस वाले पाथ से कर देता हूँ। बस इसका कलर चेंज करना रह जाएगा फिर। इसका कलर कलर लेना है ना, नॉर्मली चूज कर, चेंज नहीं हुई, जल्दी कर देते हैं। या तो ये बन गया। बी पाथ का हम लोग फिर से यूज करेंगे ऊपर वाले पाथ बनाने के लिए। कंट्रोल C कंट्रोल शिफ्ट V, आइसोलेट करते हैं, नहीं दूसरा होगा, कॉपी पेस्ट ही हुआ। ऐड एंकर पॉइंट्स, जितने रखने हैं उनको हटा के बाकी सारे सिलेक्ट करते हैं, डिलीट। मैं इसमें सारे नहीं बनाऊंगा, 2-3 बना लेता हूँ, मतलब थोड़े से ही बचे, पर हाँ बाकी तुम ऐड करते रहना फाइनल फिनिश के लिए। सेलेक्ट किया, रिवर्ट कर दिया 60। यप, मैं अभी इतने बना रहा हूँ, वरना बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा इसको हाइड कर देते हैं, ये वाले को। तो ये भी इतना बन चुका है। वैसे हम लोग अंदर के लिए करेंगे, ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इसको मैं नॉर्मल पेंटो से बना देता हूँ, चलो। यप, वैसा अपन लोग करते रहेंगे। अब हमें ये बीच का यॉक बनाना है, उसका भी यही तरीका है एकदम सिमिलर। इसको हाइड करते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल डो लेते हैं, सेंटर, लेयर वही रहेगी, बाकी सब हाइड करेंगे। सेंटर पे जाते हैं, ऑल्ट शिफ्ट, स्ट्रोक 0।
ये एक पार्ट बन गया। वैसे ही जैसे हम लोगों ने बाहर का आउटलाइन बनाया था ना, वैसे ही हम लोग ये अंदर वाला भी बनाएंगे। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो अभी मैं ऑमलेट वाला ये छोड़ देता हूँ, ये वाला बताता हूँ, इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। सबको वन ऐड करते हैं, इसको छोड़ के। फिनिश तो एक्चुअली इसी से आएगी, तो ये सब में टाइम लगता है, बनाना पड़ेगा। अब हम लोग फोक बनाएंगे। फोक थोड़ी इंटरेस्टिंग है देखना। इसको हम लोग पाथफाइंडर से बनाएंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल डाल देते हैं और यहाँ से यहाँ तक, फिल 0। अब क्या करते हैं, इसका विड्थ करता है 152। इसको हम लोग कोई 5 के मल्टीपल में करते हैं, क्योंकि बीच में 5 है, 1 2 3 4 5, 155 कर देते हैं। ठीक है, अब हमें 5 रेक्टेंगल बनाने राउंडेड वाले। इसमें 155 डिवाइड बाई 5 हो गया 31 विथ के 5 रेक्टेंगल्स। बोला हो गया, इसको स्लो करते हैं थोड़ा। पांच रेक्टेंगल्स बनाने हैं हमें, इसको हम लोग यहाँ पर अलाइन करेंगे। या अब नाउ वी विल डू ऑल्ट शिफ्ट कॉपी पेस्ट ये भी हो गया। ऑल्ट शिफ्ट, इसका सेंटर इस पर टच कर रहा है इसलिए हो रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो और 1 2 3 1 2 3 है, इनको ऐड करना है और ये वाले नीचे को सब्ट्रैक्ट करना है इस स्क्वायर में से। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग इनका लेंथ थोड़ा चेंज करते हैं, इस वाले का और इस वाले का शिफ्ट प्रेस करके कर रहा हूँ मैं। इनका लेंथ चेंज करते हैं और ये जो दो हैं नीचे वाले काम करते हैं। हाँ, इनको सेलेक्ट करते हैं, इनका लेंथ चेंज करते हैं और इनको हम लोग फ्रंट पे ले आते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये मतलब 1 2 3 दो नंबर वाले जो वो हैं, उनको अपन लोग मर्ज कर देंगे इससे, बड़े वाले स्क्वायर से। तो हमने 3 ये सेलेक्ट करी और एक स्क्वायर सेलेक्ट किया, मर्ज हो गया। अब क्या हो रहा है, ये स्क्वायर अभी भी बचा हुआ है हमारा और ये एक इंडिपेंडेंट रेक्टेंगल है। दोनों को सेलेक्ट करेंगे और एक ये जो पीछे का है जो भी है, हाँ ये पूरा शेप बन चुका है, उसको माइनस कर देंगे। मैंने उन दोनों को फ्रंट पे इसलिए लेकर आया ताकि हम लोग ये वाला फीचर लगा सकें, माइनस फ्रंट। तो वो एरिया जा चुका है पूरा, वो यहाँ तक हमारा एक फोक बन गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग वैसे नॉर्मली कर सकते हैं, फिर से एक रेक्टेंगल बना के ये वाला शेड डाल सकते हैं। अब मैं एक फिर से एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाऊंगा। इसको मैं 90 से रोटेट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके, सॉरी 45 नहीं, अरे यार ये हो गया रोटेट। इसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ।
अब हम इसको भी मर्ज कर देंगे। अब मैं मर्ज करूँगा, देखो क्या होता है, कुछ एब्सर्ड सा बनेगा, देखना। इसको और इसको मर्ज करूँगा तो देखना, ये ऊपर वाला मेरा ध्यान नहीं दिया। अभी मैं इसको हटा देता हूँ, देखो इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा। मैंने पॉइंट से डिलीट मार देता हूँ, ये वाला एंकर पॉइंट उठाया, डिलीट मार दिया, और नॉर्मली पेन टूल से ज्वाइन कर दिया। अब मर्ज करते हैं, या तो इट मर्जेस परफेक्टली। एक सर्कल बनाते हैं, राउंडेड रेक्टेंगल। ये मैंने वाइट शेड के लिए बनाया है। इन दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ। मर्ज इसलिए नहीं किया, अगर मैं मर्ज करता तो ये ऐसा अलग सा शेप बन जाता। मैं डिवाइड करूँगा इसमें, तो ये जो बाहर वाला है उसको मैं डिलीट मार दूंगा। इस वाली लाइन को भी डिलीट मार देते हैं, कोई फायदा नहीं है इसका। उप्स, यप। अब एक और रेक्टेंगल बनाते हैं नॉर्मल, ऑल्ट शिफ्ट, शिफ्ट तो नहीं, ऑल्ट, एंड देन विल मर्ज देम। अच्छा, ये दो अलग अलग शेप्स हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं। नहीं, मर्ज नहीं करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको इसके नीचे डाल देंगे। इसको भी एक दूसरे के ऊपर नीचे करेंगे फिल करते समय। थोड़ा बहुत फिल करके दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेयर से सिलेक्ट कर लेंगे। या तो इस वाले रेक्टेंगल को हम पीछे भेजते हैं। इसको ऊपर रखते हैं, छोटे वाले को ऊपर ही है एक्चुअली। अब हम इसका हैंडल बनाएंगे। हैंडल के लिए फिर से राउंडेड एलिप्स, रेक्टेंगल सॉरी, शिफ्ट नहीं, ऑल्ट।
रेक्टेंगल से करते हैं। अब कंट्रोल से कंट्रोल शिफ्ट भी तो ये 2 रेक्टेंगल बन गया। फिल करते हैं। अलग कलर है ना, एक और बनाते हैं। इंटरसेक्ट फिल करते हैं इसी कलर से। अब 2 सर्कल्स हैं बीच में। ऑल्ट शिफ्ट नीचे ले आए। दोनों को ऊपर लोग वाइट फिल देंगे, जो भी कलर है। या तो ये फोक रेडी हो गई ऑलमोस्ट, हो ही गई है। सिमिलर वे में नाइफ इससे ज़्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि इसमें पाथफाइंडर ज़्यादा यूज़ नहीं आए। तो कितना हो गया हमारा, देखते हैं। इतना बन गया। अब टोमेटो बनाते हैं, नहीं ये वाली लीफ बनाते हैं। इसमें भी एक और चीज़ है। कितने लोग हैं? सब है ना यहाँ पर अभी? फॉलो अप हो रहा है क्या? हेलो है ना, कंटिन्यू करो ना। थोड़ा मतलब फास्ट कर सकते हैं तू, मतलब अच्छा मतलब सेम ही है ऑलमोस्ट पूरा। मतलब 1-2 चीजें बना दे और बाकी फिर करते हैं कि टाइम तो ना हो रहा है। 8 बजे तक है ना? हाँ हाँ ओके सॉरी। क्या बनाते हैं, चलो लीफ ही बनाते हैं ये वाला। रेक्टेंगल टूल है, ये वाला कलर उठाया, एज राउंड कॉर्नर्स कर दिया है पूरे। अब क्या करेंगे, हम एक और रेक्टेंगल बनाएंगे, हम बीच बीच से पास होता हुआ। बना दिया। दोनों को इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, डार्क कलर करते हैं। दोनों को, अरे व्हाइट करते हैं। दोनों को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर पे गए, डिवाइड, और बाहर वाले का एरिया हटा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, ये ऊपर थोड़ा सर्कुलर सा फीचर है वो भी ऐड करते हैं। लिप्स बनाएंगे और शिफ्ट, इसको फिर 0 रखते हैं, हाँ आउटलाइन 0 रखते हैं और इन दोनों को मर्ज कर देंगे।
थोड़ा सा स्मूथ करते हैं। Now more number of rounded rectangles. Fill. Okay, सीधे करते हैं। इसको रोटेट करते हैं 45। Now we'll copy paste, Alt Shift। अब क्या करेंगे हम लोग, ये तीनों है नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं तो ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अरे नहीं, आइसोलेट नहीं करते हैं। अब मान लो हम इसको थोड़ा ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मान लो गलती से, तो हम लोग इसमें अलाइन करते हैं। यहाँ ऊपर से हम लोग 3 चीज़ें सेलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ इतने सारे ऑप्शंस बनाएंगे। तो हमें वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, तो उसके लिए हम लोग ये वाला ऑप्शन जाएंगे, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर। तो तीनों इक्वल लेंथ इक्वल डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये 3 बन गए। अब हम लोग इसको कॉपी बनाएंगे, इधर को कंट्रोल राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट में 3 ये रिफ्लेक्ट हुआ है। अब यहाँ पर कॉपी वाले पे क्लिक करेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएगी। उसको ड्रैग करेंगे। अभी तो ये सेम कलर का है, इसका कलर चेंज करते हैं आइसोलेटेड में। अभी तो यप चेंज हो गया कलर। तो ये ऑलमोस्ट लीव बन गई। एक छोटा सा ये भी है, ये बना देते हैं। ओह अच्छा, इसका साइज वेरी नहीं होगा, पहले ये चेंज करना होगा। तो ये लीफ ऑलमोस्ट बना दिया हमने, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ये ऑमलेट के नीचे आएगी। लीफ भी रेडी हो गई। एंड टोमेटो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट फिर मतलब चीज़ें सारी वही हैं, उसी से बनाना पड़ेगा। एक बार ये ऑमलेट मतलब इसको बना लेता हूँ पूरा। चलो केशव, केशव हेलो, हाँ हाँ पर वाइंड अप करोगे इतने में? हाँ चल है, मतलब किसी को और कोई स्पेसिफिक चीज पूछनी हो तो वो अनम्यूट करके मतलब रेज हैंड कर लो तो हम अनम्यूट कर देंगे, या चैट में लिख दो। वरना मतलब यही सब यूज करके तुम बाकी चीजें भी बना सकते हो, तो मतलब खुद से ट्राई करोगे तो बेटर रहेगा। तो और कोई डाउट हो किसी को, या मतलब अभी तक जो बताया उसमें कुछ समझना है हो, या पिछली जो वर्कशॉप थी उससे रिलेटेड भी कुछ पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं। या देन आस्क। हाँ यस, जो आपने जब लीफ बनाया तो उसमें हाँ लाइक एक छोटा बनाया था, उसके बाद बड़ा वाला किया था, तो उसके बाद लाइक बड़े वाले को रिमूव भी करना था। लाइक आपने कौन कुछ सा किया वाला था बड़ा? वो जो ये डार्क ग्रीन वाला है, हाँ आपने ये वाला। ये से आपने डिवाइड टूल यूज करके उसके बाद 1-2 स्टेप्स किए थे, वो नहीं मुझे समझ आए। हाँ एक्चुअली मैंने क्या किया था, एक नॉर्मल लीफ बनाया था, ये लाइट ग्रीन वाला, ये पूरा लीफ बनाया था मैंने।
चलो फिर से बता देता हूँ मैं। यहाँ पर बता देता हूँ थोड़ा। ये मैंने बनाया था पहला, है ना। अब मेरे को इसके ऊपर एक डार्क ग्रीन कलर का भी चाहिए था, तो मैंने एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाया था। अब इन दोनों को मतलब दिखाता हूँ। अब दोनों को सिलेक्ट किया और ये मतलब 3 अलग-अलग शेप्स बन जाएंगी, डिवाइड कर दूंगा तो मैं। अब ये अलग शेप हो चुकी है, ये अलग शेप, ये अलग शेप। ये वाली शेप हटा देंगे। अरे इसको थोड़ा डार्क कलर करना था। इसका कलर थोड़ा डार्क रखते हैं। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे यार। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 अलग अलग शेप्स हैं हमारे पास, है ना। और ये जो बड़ी वाली शेप है फालतू की है, इसको डिलीट मार देते हैं लेयर्स में जाके, या फिर नॉर्मली सिलेक्ट करके भी। सिलेक्ट में बड़ा दिक्कत होता है। लेयर से कर देते हैं। ये वाला, इसको डिलीट मार देते हैं, तो सिर्फ ये बचता है। समझ गए। हेलो। तलेन। उसने चैट में रिप्लाई कर दिया है, वी अंडरस्टूड। नाइस। तो लाइक हम लोग, तुम्हें असाइनमेंट बता दो यार, इन्हें ग्रांट करते हैं। इसी तरीके का मतलब बनवाएं क्या। इस तरीके की आर्ट वर्क बनाना है क्या तुम लोगों को, बताओ प्रैक्टिस के लिए। या फिर कुछ और। किस तरीके का बनाना है, जहां तक तुमने सीख लिया है। हम लोग ग्रुप पे असाइनमेंट डाल देंगे वैसे, पूरा एक डिटेल्ड फॉर्म में क्या करना है तुम्हें एक्चुअली। या तो मतलब इसी तरीके कोई और आर्ट वर्क में भेज दूंगा तुम्हें, उसको रिक्रिएट करना पूरा। लास्ट टाइम वाला नहीं बना पाए हो तो तुम या तो ग्रुप पे पूछ सकते हो क्या प्रॉब्लम आई तुम्हें स्पेसिफिक, या फिर जो तुम्हारे अलॉटेड से कीज हैं उनसे भी बोल सकते हो। और नहीं है अलॉटेड से की तो ग्रुप पे बोलो कि नहीं है मुझे कोई अलॉटेड से की। बाकी अभी भी पूछ सकते हो वैसे, ट्राई करूंगा वापस। कूल कूल चले। अभी बोला ये मशरूम बहुत सिमिलर है, मतलब इजी है काफ़ी, बाकी कंपैरिजन आराम से बन जाएगा। वही है तो मतलब भी अच्छा, मतलब पाथफाइंडर तुम से। इसी को भी ट्राई कर सकते हो, लाइक इसने पूरा कंप्लीट नहीं किया ना, तो तुम इसको भी पहले कंप्लीट कर सकते हो, देन अदर थिंग पे जा सकते हो। तो फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, ठीक है।